नमस्ते। यूपीएससी विथ रितु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबर के बारे में और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आप लोगों को इसमें केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी और इसमें से जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और आप लोग महत्वपूर्ण खबर ही पढ़ सकें। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। खबर को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन हमने डेली रखते हैं ताकि आप लोग उसे पढ़कर थोड़ी जानकारी ले सकें और उस क्वेश्चन का आंसर देने जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारतीय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल, एंटी टैंक मिसाइल नाग। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी ओनली 1, ऑप्शन सी 1, 2 and 3 एंड ऑप्शन डी ओनली 2 and 3। आप लोग से अनुरोध है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसका थोड़ा अगर हम विश्लेषण करें तो बताते हैं मिसाइल पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी मिसाइल प्रणाली में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की विभिन्न सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल में शामिल है। इसका विकास वर्ष 1983 में हुआ और यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण वर्ष 1988 में श्रीहरिकोटा सार सेंटर पर किया गया था। इसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर है। यह पृथ्वी भारत द्वारा निर्मित पहली मिसाइल थी। 150 किलोमीटर की रेंज वाली कम दूरी से सतह मार क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बात करते हैं मिसाइल त्रिशूल के बारे में। यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम दूरी वाली मिसाइल है। सतह से आकाश में मार करने में सक्षम यह दूसरी मिसाइल है। और मिसाइल के जनक की बात करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल का जनक माना जाता है। अब हम मिसाइल नाग एंटी टैंक मिसाइल नाग के बारे में बात करते हैं। जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों को अगर यह जानकारी आवश्यक और थोड़ा इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटी टैंक मिसाइल नाग। यह एक टैंक डिस्ट्रॉयर है जिसमें 12 मिसाइल रखी जा सकती है। यह सभी मौसम तथा दिन रात किसी भी समय कार्य करने में सक्षम है तथा कम से कम 500 मीटर और अधिकतम 4 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकती है। नाग मिसाइल को स्थल और वायु आधारित प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। नाग मिसाइल का एक लैंडर वर्जन है, दूसरा मास्ट माउंट सिस्टम है। तो हम बढ़ते हैं जो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की खबर है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलते हैं आज की खबर के बारे में। दुबई में 47 बार लॉग इन हुआ महुआ का अकाउंट। ये बात हो रही है टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद है। इस पर सवाल पूछने के बदले पैसा लेने का आरोप लगा है, उसी की जांच चल रही है। नए तथ्यों के सामने आने के बाद बढ़ सकती है तृणमूल नेत्री की मुश्किलें। लोकसभा की आचार समिति के सामने आज पेश होगी तृणमूल की सांसद।
अभी हम जो बात करें टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद हैं ये। मोहित्रा ने कहा हीरा नंदानी और देहाद्राई से जिरा का दिया जाए मौका। आधार समिति ने जांच के लिए गृह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सहायता ली। मोहित्रा ने विवाद के बाद माना था कि अपना लॉग इन विवरण उन्होंने हीरानंदिनी से साझा किया था। देख रहे हैं कि ये जो विपक्षी दल पर लगे हैं आरोप कि सवाल पूछने के बदले पैसा लिए हैं, और ये बात हो रही है आबकारी घोटाले में आज ईडी के समक्ष केजरीवाल की पेशी। हम देख रहे हैं जो आबकारी घोटाले यानी शराब घोटाले की बात हो रही है, जिसमें सीबीआई ने 16 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री से की थी पूछताछ। केजरीवाल ने कहा था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, पूरा का पूरा मामला है फर्जी। अभी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है, मतलब आम आदमी पार्टी के नेता सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने गत 30 अक्टूबर को उन्हें समन भेजा था। हम बात करते हैं ईडी प्रवर्तन निदेशालय की, यहाँ बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन 1 अप्रैल 1963 नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जिसमें विधानसभा में 70 सीट है, लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 3 सीट है। सीएम यहाँ के अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट यह हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनावी ब्रांड योजना में चुनिंदा गुमनामी व गोपनीयता सुप्रीम कोर्ट। हम अभी बात की है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी बात की गई है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये चुनावी ब्रांड योजना जो चुनाव में जो चंदा लेते हैं उसकी बात हो रही है प्रचार करने के लिए। कहा समस्या तब होगी जब योजना राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान नहीं करेगी। चुनाव में वैध धन लाने के प्रयास के लिए इसमें होना चाहिए संपूर्ण जानकारी का प्राविधान। देख लीजिएगा क्या मामला है, आगे देखेंगे इसके बारे में। अक्टूबर में अब तक का दूसरा सर्वाधिक जीएसटी संग्रह। अक्टूबर 2023 में जीएसटी संग्रह 1,72,300 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2017 में जुलाई महीने में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद अब तक का यह दूसरा सर्वाधिक संग्रह है। इसके पूर्व इसी साल अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ था। अब तक का सर्वाधिक संग्रह यह है। पैरा एथलीटों के पदक, पैरा एथलेटिक के 1 पदक 140 करोड़ भारतीय के सपने। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में संपन्न हुए पैरा एशियाई खेल में भाग लेने वाले एथलीटों से की मुलाकात। कहा खिलाड़ियों के रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को दूर कर रही है केंद्र सरकार। अभी हम देख रहे हैं कि जो 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक पैरा एशिया गेम्स शुरू हुआ था, जिसमें से भारत का सर्वश्रेष्ठ अच्छा प्रदर्शन इस बार जो चीन में होस्ट चौथे क्रम का एशियाई खेल हुआ था, उसमें भारत ने 111 पदक जीते थे, जिसमें से 29 स्वर्ण पदक, 31 सिल्वर मेडल थे। देखते हैं भारत बढ़ रहा है आगे, और आगे की खबर क्या है।
ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। प्रदूषण पर परिवहन विभाग की सख्ती, जब्त की गई 45 बसें। देख रहे हैं कि दिल्ली में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने ऐप की शुरुआत की। इस ऐप पर मेट्रो से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। मोमेंटम 2.0 ऐप से मिलेगी यात्रा और खरीदारी की कई सुविधाएं। अभी देख रहे हैं कि जो मेट्रो दिल्ली मेट्रो चलाई गई है उसके लिए रेल निगम के प्रबंधक डॉक्टर विकास कुमार ने मोमेंटम 2.0 ऐप लॉन्च किया है, जिसमें मेट्रो की सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, मिलेंगी, जानकारी उसकी सारी जानकारी मिलेंगी। भारत बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा अखाड़ाउड़ा रेल लिंक समेत 3 परियोजनाएं शुरू। पीएम मोदी और शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। नव वर्ष में भारत ने बांग्लादेश को $10 अरब की सहायता दी है। दोनों देशों के बीच व्यापार 3 गुना बढ़ा। 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोगला फोर्ट लाइन व मैत्री थर्मल पावर शुरू। हम बात करते हैं बांग्लादेश की। 1971 में यह देश बना था। वर्तमान में इसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। और इसमें बात करें कि इसमें जब ये बना तो इसमें हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत ही सहायता की थी। आगे की खबर देखते हैं। ये राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। राजनाथ की मैतेई और कुकी से अपील, दिल से करें मन की बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर के संघर्षरत समुदाय मैतेई और कुकी से अपील की है कि वह आपसी विश्वास को बहाल करने के लिए साथ बैठे और खुले दिल से अपने मन की बात रखें। हिंसा किसी भी समस्या का जड़ नहीं। रक्षा मंत्री ने मणिपुर के संबंध में कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। कांग्रेस पर आरोप, मणिपुर के हालात पर राजनीति फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आप लोग देखते रहिएगा। बस इस समय चल रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव, जो कि 5 राज्यों में, और बस जब ये चुनाव का परिणाम जारी होगा तब आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी सरकार कहाँ बनती है। और आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिससे दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और आप लोग हमें ये बताइए कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ग्वालियर को मिला सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा। विश्व के 65 सिटी का हिस्सा बनी तानसेन की जन्मस्थली। 4 वर्ष के प्रयास के बाद शहर को मिल सका खिताब। अभी यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा प्रदान किया गया। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली। ग्वालियर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला। यूनेस्को की बात करें, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये संपादकीय पाठ है। इसमें आप लोगों को कई महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए जाते हैं, आप लोग पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक टॉपिक दिया मराठा आरक्षण। थोड़ा सा हम मराठा आरक्षण के बारे में बात करते हैं। मराठा आरक्षण
30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। इसके तहत मराठाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में 16% आरक्षण का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दिया आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। वही देख रहे हैं कि उसी के बारे में एक आर्टिकल दिया है, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कार्बन बाजार से पर्यावरण संरक्षण। समुद्र का बढ़ता जल स्तर, पिघलते ग्लेशियर और विलुप्त होती प्रजातियों की डरावनी तस्वीरें सामने हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विश्व भर की सरकारें एवं कंपनियां शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य पर काम कर रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन टैक्स एक अहम जरिया है। मानवीय और औद्योगिक गतिविधियों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के अवकलन और भरपाई के लिए कार्बन क्रेडिट व्यवस्था लोकप्रिय रही है। देख रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी का दिखा रहा है। अक्टूबर में 1.7 लाख करोड़ रहा जीएसटी संग्रह, अब तक का दूसरा सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन। त्योहारी सीजन में भारी बिक्री से मिला समर्थन। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जीएसटी संग्रह में 11% की बढ़ोतरी हुई, जबकि बजट में 12% की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया। इसलिए जीएसटी संग्रह में 1% की कमी आर्थिक घाटे के लक्ष्य पर 0.3% का असर डाल सकती है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नहीं होगी दर्शकों को कैपिंग। 14 नवंबर से प्रगति मैदान में शुरू हो रहे 42 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में इस बार दर्शकों को कोई कैपिंग नहीं होगी। मेले में जितने भी दर्शक आएंगे सभी को प्रवेश दिया जाएगा। भीड़ भाड़ के मैनेजर सुरक्षा का इंतजाम भी पुख्ता रहेगा। गौरतलब है कि प्रगति मैदान का नवीनीकरण कार्य जून 2017 में शुरू हुआ। ऐसे में 2017 से 2022 तक हर बार इस व्यापार मेले में भीड़ प्रबंधन के लिए 35 से 50 हजार दर्शकों की कैपिंग की जाती रही है। और हम बात करें कि ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसको 19 नवंबर 2022 में ही खोला गया था, लेकिन इसमें पहली बार 42वें क्रम का अब जाके हो रहा है मेला का आयोजन। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइजेस की विजेता बनी भारतवंशी नंदिनी दास। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर से साहित्य, सांस्कृतिक और यात्रा इतिहास के अध्ययन तक। प्रेरक है बहुआयामी प्रतिभा वाली लेखिका को कोलकाता से ऑक्सफोर्ड तक की यात्रा संपादन के साथ टीवी और रेडियो कार्यक्रम में भी रहती थी सक्रिय सहभागिता। नंदिनी दास देख रहे हैं कि संभाल रही है अहम जिम्मेदारियां। नंदिनी दास 1550 से 1700 के बीच के इंग्लैंड के यात्रा और संस्कृतिवाद और पहचान से जुड़े प्रोजेक्ट टाइड की परियोजना निदेशक भी रही हैं। ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। गाजा में चल रहा है इस समय, गाजा और इजराइल के बीच हो रहा है संघर्ष। इजरायली सेना ने हमास के कमांडर इब्राहिम बिनियानी को मार गिराने का किया दावा। पुर्तगाली पीएम से मिले जयशंकर, द्विपक्षीय संबंध बनाने पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं से की भेंट। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की ओर मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। चर्चा के विषयों में रक्षा, व्यापार, निवेश, पर्यटन और सीधी हवाई कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल थे। और ये खेल से जुड़ी खबरें हैं। और आज हम देखेंगे कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है। इस समय चल रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी।
2023 में इसका होस्ट भारत है। मुंबई में फिर लंका दहन को तैयार भारत। वानखेड़े में आज भारत और श्रीलंका में होगा आमने सामने। 12 वर्ष पहले इसी मैदान पर भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता था खिताब। और देखते हैं यहाँ कुछ परीक्षा के पॉइंट व्यू से कुछ जनरल नॉलेज चीज़ जुड़ी रहती हैं, देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बीबीसी ने शुरू की दुनिया की पहली नियमित टेलीविज़न सेवा। अमेरिका के कंप्यूटर वर्म ने किया $1 लाख का नुकसान। और देखते हैं आज की हमारी खबर यहीं समाप्त होती है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था। तो आप लोगों से अनुरोध है कि उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल से थोड़ी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन का आंसर हम ही बताते हैं, देखते हैं उस आंसर क्या है। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था, भारतीय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी प्री में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल, एंटी टैंक मिसाइल नाग। इसमें जो 3 दिए गए हैं युग्म भारतीय मिसाइल के संदर्भ में, उसमें आप लोग को विचार करना है। उपयुक्त युग्मों से सही सम्मिलित है। ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 1, सी ऑप्शन है 1, 2 और 3 और डी ऑप्शन है केवल 2 और 3। इसका विश्लेषण हमने एनालाइज पहले ही कर दिया जब मैंने इसकी शुरुआत की थी। तो इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। तो आज की खबर यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।